अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास कि जो लैब से आपके पास मास्टर है उसके ऊपर डिस्कशन करना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एरिया आपके पास 51 एरिया 51, ये एरिया आपके पास 0 रहा, एरिया 678 और एरिया 67 के बाद यहाँ पर इतने पोर्शन के ऊपर हमने रिप लगा रखा है। जब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारी आप यहाँ पे कर देंगे तो इस सिनारियो के अकॉर्डिंग आपके पास जो ABR राउटर्स बनेगा, ABR कौन बनेगा इसके अंदर? तो यहाँ पे R2 को बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ABR, ये बनेगा आपके पास क्या? ABR एरिया बॉर्डर राउटर। सिमिलरली ये वाला राउटर भी क्या बनेगा? ABR एरिया बॉर्डर राउटर। और R8 को बनना हुआ क्या? ASBR ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब हम कैसे देख सकते हैं कि कोई राउटर आपके पास ABR बनाए कि नहीं बनाए, ASBR बनाए कि नहीं बनाए? प्रिविलेज मोड पे हम जाएंगे। अगर R2 के प्रिविलेज मोड पे अगर हम जाते हैं और वहाँ कमांड चलाते हैं शो IP प्रोटोकॉल PROTOCOLS प्रोटोकॉल्स, इसकी आउटपुट में आपको लिखा होगा, अगर वो होगा ABR तो लिखा होगा इट इज़ एन ABR, या लिखा होगा ASBR क्यों बना है उसका रीज़न भी लिखा होगा कि आपने उसके साथ रिडिस्ट्रीब्यूट किया है रिप को। फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिप को किया है, या अगर आपने कनेक्टेड को किया होगा तो कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में जिक्र होगा, या आपने OSPF में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा लेट्स से EIGRP को तो उसका नाम लिखा होगा, यानी ड्यू टू विच रीज़न वो आपके पास ASBR कलेक्शन हुआ उसका नाम लिखा हुआ किस लिए आपके पास किया है। तो ये शो IP प्रोटोकॉल्स के अंदर एक तो हमें ये नज़र आ जाएगा ABR ASBR, इसी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें और नज़र आएंगी। जैसे क्या नज़र आएगा इसी के अंदर, इसी कमांड्स के अंदर हमें नज़र आएगा कि उस राउटर की RID कितनी है। तो राउटर की ID भी आपको यहीं पर नज़र आ रही होगी। मैक्स पाथ कितने यूज़ किए जा रहे हैं, मैक्स पाथ भी आपको यहीं नज़र आ रहे होंगे, कितने मैक्स पाथ आप यूज़ कर रहे हैं। AD भी आपको इसी कमांड के थ्रू नज़र आ रही होगी, यानी OSPF की AD कितनी होती है 110, ये भी आपको पास यहीं नज़र आएगी। इसी कमांड के अंदर आपको OSPF का प्रोसेस यानी OSPF प्रोसेस ID भी इसी कमांड में नज़र आएगी कि कौन सी प्रोसेस ID आप यूज़ कर रहे हैं, 1 यूज़ कर रहे हैं या 2 यूज़ कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं। इसी कमांड के अंदर आपको नज़र आएगा कि नंबर ऑफ नॉर्मल एरिया कितने हैं, यानी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एरिया 51 रहा या एरिया 0 रहा या एरिया 678 रहा, ये क्या नॉर्मल एरियाज़ हैं। तो नंबर ऑफ नॉर्मल एरियाज़ कितने, ये भी आपके पास नज़र आ रहा होगा। नंबर ऑफ आपके पास STUB स्टब एरिया कितने, ये भी नज़र आएगा। और NSSA एरिया कितने, ये भी नज़र आएगा। ये सारे के सारे आपको इस कमांड के अंदर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इन सारी टोपोलॉजी के अंदर हम देखेंगे तो R1 का रेट क्या इलेक्ट होना चाहिए, R1 का रेट क्या इलेक्ट होना चाहिए, R1 पे फिजिकल पे ये हाईएस्ट IP है और लूपबैक पे है, तो इसका जो रिड होना चाहिए वो रिड क्या होना चाहिए, इसका रिड ये बनना चाहिए। तो R1 का RID क्या होगा, ये होगा। R2 का RID क्या होगा, R2 के ऊपर हाईएस्ट IP क्या है, ये।
लूपबैक के अकॉर्डिंग देखें तो फिजिकल तो है आपके पास लूपबैक, तो R2 की RID क्या बनेगी, ये बनेगी, ये R2 की RID बन जाएगी। R3 की RID क्या बनेगी, ये वाला नंबर बनेगा, तो ये R3 की RID बनेगी। सिमिलरली R5 की RID क्या होगी, ये होगी, इसलिए हमने सब नंबर लूपबैक लिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। डाटाबेस अगर हम रीड करें, यहाँ पे R4 का RID ये होगा, इसका RID है, R6 का RID ये होगा। 7 के ऊपर ध्यान रहे, ये वाला इंटरफेस आपने क्या करना है, फास्ट ईथरनेट लेना है, ये लूपबैक ना लें। अगर लूपबैक ले लिए तो फिर ये आपकी RID बन जाएगी। तो हमें 7 के अंदर ये वाली RID चाहिए, 7 में हमें क्या चाहिए, ये RID चाहिए। 8 के अंदर ये RID बनेगी क्योंकि इसका लूपबैक 8.8.8 है, यहाँ नीचे रिप चल रहा है, तो इसमें आपके पास ये जो लूपबैक्स एड्रेस होंगे वो आपके पास RIDs बन जाएंगी। नेबर कमांड अगर हम चलाएंगे R1 के ऊपर तो कितने नेबर नज़र आएंगे, एक नेबर नज़र आएगा 3.3.3.3 और वाया किसके थ्रू कनेक्टेड है, 123.113 के थ्रू कनेक्टेड है। ये नज़र आएगा आपके पास 123.1.1.12 के थ्रू कनेक्टेड है। अगर हम DR-BDR का कॉन्सेप्ट लें, क्योंकि BMA टाइप नेटवर्क इधर अगली स्लाइड्स पे आते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो DR और BDR कलेक्शन कहाँ होने वाला है, इस वाले एरिया में DR एंड BDR कलेक्शन होगा। DR एंड BDR कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। अब इसमें से सबकी प्रायोरिटी कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर हमने चेंज नहीं की, इसकी प्रायोरिटी बने, इसकी भी प्रायोरिटी बने बाय डिफ़ॉल्ट और इसकी भी प्रायोरिटी बने, तो DR कौन बनना चाहिए, DR कौन बनना चाहिए यहाँ पे, हाँ जी। R1 को अगर हम देखते हैं तो R1 की हाईएस्ट रेट आपके पास ये हो गई, तो इसकी हाईएस्ट रेट आपके पास ये, यहाँ पर ये इसकी रेट बन गई, इसकी रेट यहाँ पे क्या बनी, ये बनी, और इसकी रेट यहाँ पे ये बनी। तो अगर प्रायोरिटी सबकी सेम हो तो हाईएस्ट रेट राउटर क्या बनता है, DR, तो ये बनेगा आपके पास क्या, DR बनना चाहिए। ये क्या बनना चाहिए आपके पास, BDR बनना चाहिए। और इस राउटर का नाम क्या होगा, DR अदर्स, DR OTHER, DR अदर कौन बनेगा, ये R2 बनेगा। यानी अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कमांड चलाएं, R1 पे अगर हम कमांड चलाएंगे शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF नेबर, तो क्या हमें कोई DR नज़र आएगा, R1 पे अगर चलाते हैं कमांड, तो R1 पे कमांड चलाएंगे तो आउटपुट आपके पास होगी 3.3.3.3, इसके आगे लिखा होगा BDR। आप कहाँ पर हैं, R1 के ऊपर हैं, और जब ये कमांड चलाएंगे आपके इसी में नज़र आएगा आपको 2.2.2.2, ये क्या लिखा होगा आपके पास, DR अदर। अगर आपने कमांड R इस पर चलाई, इसके अलावा अगर आपने कमांड चलाई किसके ऊपर, ये R, या तो हम कमांड चलाएं 2 के ऊपर या R3 पर कमांड चलाएं, तो इसकी आउटपुट में आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा कि 10.10.3.1 और इसके आगे क्या लिखा हुआ, DR लिखा हुआ। इसके अलावा हमारी टोपोलॉजी में कोई भी आपके पास DR BDR नहीं बनेगा, बिकॉज सारी जगह पर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो यहाँ पर DR BDR कहाँ फॉर्म्ड होंगे, सिर्फ यहाँ पर फॉर्म्ड होने वाले हैं, इस वाले एरिया के अंदर। इस वाले एरिया में DR BDR का फॉर्मेशन होगा और कहीं पर फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जो राउट्स हैं इसमें किस किस सिंबल से राउट्स डिस्प्ले होंगे राउटिंग टेबल्स के अंदर। टॉपोलॉजी टेबल का डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हर एक राउटर्स में कितने राउट्स आएंगे, अगर से फॉर एग्जांपल R1 है, R1 के अंदर अगर हम शो IP राउट कमांड चलाएं, शो IP राउट OSPF, कितने राउट O से नज़र आएंगे इसके अंदर,
ओ से कितने रूट्स होंगे? सिंबल में ओ से नज़र आएंगे। ओ से कौन कौन से नेटवर्क्स नज़र आएंगे R1 के ऊपर? हाँ, कौन कौन से? R1 पे ओ से कितने रूट्स होंगे? हाँ जी, ओ का मतलब होता है, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब होता है दूसरे की लैन को एक्सेस करना, इंट्रानेट अपने को एक्सेस करना। तो वो का मतलब है इंट्रा एरिया, इंट्रा एरिया राउट। हम R1 के अंदर हैं और R1 एरिया 51 के अंदर लाई करता है। तो जो राउट अपने एरिया से आएंगे वो किससे आएंगे? ओ से आएंगे। तो R1 पे कितने राउट्स नज़र आने चाहिए ओ से? बोलो भाई। बस एक ही नेटवर्क आएगा 3 का, एक ही नेटवर्क नज़र आएगा, सिर्फ 3 3 और 3। और ये जब नज़र आएगा ओ से, इसकी मास्किंग कितनी होगी? मास्किंग कितनी होगी इसकी? ऐसे नज़र आएगा या ऐसे नज़र आएगा? कैसे नज़र आएगा? ये वाला करेक्ट है या नीचे वाला करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? हाँ जी, नहीं जी, नीचे वाला राउट नहीं आएगा, ये वाला राउट आएगा। क्यों? इन केस ऑफ OSPF क्या होता है, जो लूप बैक है, एड्रेस है, वो एज ए HOST होस्ट राउट पब्लिश होता है, एज ए होस्ट राउट पब्लिश होता है, यानी /32 से होता है, चाहे मास्किंग कुछ भी हो। जैसे अगर हम यहाँ देखें, हमने हर एक की मास्किंग अलग ली है। यहाँ पे लूप बैक है, यहाँ 8 लिया है, यहाँ पर 16 लिया है, यहाँ पर 24 लिया है, यहाँ पर 32 लिया है। तो लूप बैक जो है, जैसे यहाँ पर यहाँ 24 लिए सारे के सारे हमने, तो ये भी सारे के सारे किससे नज़र आएंगे? राउटिंग टेबल के अंदर /32 से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली वैसे नज़र आए जो मास्किंग आपने दे रखी है, तो डू वन थिंग, एक काम आपने करना पड़ेगा इसके लिए। वो काम क्या करना पड़ेगा कि उन एड्रेसेस पर जाकर, जैसे आपके पास अभी R1 पे ये 3 का नेटवर्क इसके आ रहा है, 32 से आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आपको आना चाहिए 24 से आना चाहिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने जाना पड़ेगा R3 के लूप बैक के ऊपर। तो आपने क्या करेंगे, आप जाएंगे R3 के कॉन्फ़िग T के ऊपर और यहाँ चले जाएंगे इंटरफेस लूप बैक 0 और यहाँ लिख देंगे IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी लूप बैक एड्रेस हैं, चाहे उनकी मास्किंग कुछ भी हो, शो IP राउट में वो 32 से पब्लिश होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली उससे आए जो मास्किंग एग्जिस्ट करती है, तो यू हैव टू डिफाइन द नेटवर्क अंडर द लूप बैक इंटरफेस IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा करने से वो अब आना शुरू हो जाएगा, किससे? इस 32 से ना आकर वो अब इससे आना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर हम ये देखें यहाँ पे R2 में कितने नेटवर्क्स हो से आएंगे? R2 में कितने नेटवर्क्स हो से होंगे? R2 के अंदर O से कितने नेटवर्क्स नज़र आएंगे? हाँ जी, 2 क्यों आएंगे भाई? हाँ, तो कितने नेटवर्क्स नज़र आएंगे भाई? नेटवर्क आईडी चाहिए, कितनी नेटवर्क आईडीज होंगी? एक नेटवर्क आईडी आएगी आपके पास ये,